743 नए केस सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा केसेस इंदौर से 239 आए हैं। भोपाल में 139 आए हैं। जबलपुर में 35 नए मरीज मिले हैं। वहीं बात की जाए ग्वालियर की, तो ग्वालियर में 30 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। उज्जैन में 24 मरीज मिले हैं। अगर बात की जाए अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, तो मध्य प्रदेश में अब तक 2,68,594 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। और एक्टिव केसेस की बात की जाए तो एक्टिव केसेस कुल 4,740 पहुंच गए हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि कोरोना की जो नई वेव है उसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 743 नए केस सामने आए हैं, जिसमें इंदौर में 269 केसेस सामने आए हैं। भोपाल में 139 केस सामने आए हैं। जबलपुर में 45 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तो आपको बता दें, कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इसका मुख्य कारण लोगों की लापरवाही ही बताया जा रहा है, क्योंकि जब मास्क लगाने की बात की जाती है या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात की जाती है, तो लगातार लोगों की लापरवाही देखने को मिलती है। और ऐसे में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बाजारों में अगर आप जा रहे हैं या कोई सार्वजनिक जगह आप जाते हैं तो मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी होगा। सरकार भी सख्त नजर आ रही है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठकें ले रहे हैं और क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में भी यही तय हुआ है कि अब सख्त होना होगा, लापरवाही बरतना कम करना होगा, क्योंकि लगातार संक्रमण का जो खतरा है बढ़ता जा रहा है और आंकड़े भी डराने वाले सामने आ रहे हैं। तो इंदौर में सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए सबसे ज्यादा केसेस कहीं से हैं तो वो इंदौर से हैं। 269 केसेस इंदौर में पाए गए हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं, रायपुर से अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हैं और इंदौर से अखिलेश सेन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले वासु, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो कोरोना के संक्रमण के चलते नाइट कर्फ्यू पर भी फैसला आज होने वाला है। क्या कुछ सामने आ रहा है इस बार जो कोरोना की नई लेयर आई है या वेव आई है उसमें? राय नहीं कि मध्य प्रदेश में अगर मार्च के महीने में देखा जाए तो कोविड-19 के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और सबसे ज़्यादा प्रभावित एक बार फिर भोपाल और इंदौर ही नज़र आ रहे हैं। कल जब हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों की जो क्राइसिस मैनेजमेंट समितियाँ हैं उनको अपने जिले की स्थिति को देखते हुए गाइडलाइंस जारी करने की और गाइडलाइंस का सख्ती के साथ पालन कराने की जो अनुमति है वो दे दी गई है। इसी तारतम्य में कल भोपाल में भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें खुद कलेक्टर अविनाश लवानिया, डीआईजी इरशाद वली समेत जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो शामिल हुए और इस बात का फैसला लिया गया है कि जहां भी सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे वहां पर बैठक क्षमता से महज 50% लोग ही पहुंच पाएंगे। जो बड़े कार्यक्रम होने थे उनकी अनुमति को फिलहाल टाल दिया गया है। मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बाजारों में जो पुलिस है और जो जिला प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार दौरा करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का बेहतर रूप से पालन हो सके। वहीं जहां तक नाइट कर्फ्यू को लेकर अटकलें हैं, इस पर अब तक शुभांगी कोई एक फैसला नहीं हुआ है। फिलहाल जो स्थिति है उसका निरीक्षण किया जा रहा है, उसका जायजा लिया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जनता जागरूक होगी, लोग मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और जागरूकता ही अभी भी सबसे बड़ा बचाव कहीं ना कहीं है, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल वासु, आप बने रहिए हमारे साथ। अखिलेश से बातचीत करते हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए इंदौर की, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जो केसेस हैं इंदौर से ही आ रहे हैं और एक तरह से कहा जाए कि रोको टोको अभियान पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन से ज्यादा इस बार जागरूकता पर ध्यान दिया जाएगा। तो किस तरह से केसेस देखने को मिल रहे हैं इंदौर में और क्या लोगों की लापरवाही इसका मुख्य कारण माने? बिल्कुल शुभांगी, अगर कहा जाए तो लोगों की लापरवाही इसमें सबसे बड़ी लोगों की गलती है। जो कोरोना के जो पेशेंट है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जिला प्रशासन काम कर रहा है वो अपना काम कर रहा है।
बिल्कुल अखिलेश, जैसा आपने बताया कि इंदौर में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और लोगों की लापरवाही इसको मुख्य कारण माना जा सकता है। छत्तीसगढ़ की ओर रुख करते हैं। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज से कोवैक्सीन भी लगने वाली है छत्तीसगढ़ में, लेकिन बात की जाए अगर एक्टिव केसेस की तो लगातार छत्तीसगढ़ में भी एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं। क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में इस समय कोरोना को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ में हालात दिन ब दिन माना जा सकता है ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है लगातार। पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन ब दिन लगातार बढ़ रही है। परसों 500 के पार ये आंकड़ा था, कल 475 के लगभग ये आंकड़ा आया है पॉजिटिव मरीजों का। राजधानी में 121 मरीज़ हैं, दुर्ग में उससे ज़्यादा है। तो लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है और 4000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस छत्तीसगढ़ में अब हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ एक बार फिर से खतरे की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि जो पड़ोसी राज्य है वहाँ पर पहले से ही हालात ख़राब है। नागपुर में लॉकडाउन लग चुका है कोरोना के संक्रमण की वजह से। तो छत्तीसगढ़ में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ये स्वास्थ्य विभाग का भी मानना है कि हालात पहले जैसे नवंबर दिसंबर में थे, कुछ उस ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर अभी इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो हालात ख़राब हो सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने नियम कानून बनाए हैं, लेकिन नियम कानून सिर्फ कागजों पर ही है, ज़मीन पर उसका बहुत ज़्यादा असर नज़र नहीं आ रहा। न प्रशासन एक्टिव है, न लोगों में जागरूकता। शुभांगी, लोगों की लापरवाही की हद ये है कि अभी भी पहले जैसी भीड़ लग रही है यहाँ पर। लोगों का डर जो शुरुआत में था वो डर भी खत्म हो चुका है और हम हर सार्वजनिक जगहों पर देख सकते हैं कि भीड़ है, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। प्रशासन ने सख्ती की बात कही थी, मगर वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। तो छत्तीसगढ़ कहा जाए खतरे की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कोवैक्सीन आज से लगना चालू हो रही है, जिसको लेकर लंबे समय से विवाद भी हुआ था। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा भी था कि थर्ड ट्रायल के बाद ही लगाएंगे। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। आज से मेडिकल कॉलेज में कोवैक्सीन का लगना शुरू होगा। इसके लिए हालांकि अलग से बूथ रहेगा, वहीं पर ही ऑप्शन लोगों के पास रहेगा कि वो कोविशील्ड लगवाना चाहते हैं या कोवैक्सीन, उनके ऊपर है ये। लेकिन ऑप्शन दोनों ही रहेंगे वहाँ पर, किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। बिल्कुल अभिषेक जी, कोवैक्सीन ऑप्शन तो एक तरह से आ ही गया है, चाहे कोवैक्सीन की बात की जाए या कोविशील्ड की। इंदौर की ओर रुख करते हैं। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति बनी हुई है इंदौर में, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस वहीं से आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। बिल्कुल शुभांगी, अगर बात की जाए तो इंदौर में सबसे अधिक पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। आज की अगर बात की जाए तो 259 ऐसे मरीज है जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और उसके साथ ही एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो हालांकि इसको लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। उसके साथ ही क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया था और उसके बाद जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा उसके ऊपर 200 रुपये का दंड भी रखा गया था। हालांकि अभी तक जो धरातल पर अगर जमीन पर अगर देखा जाए तो अभी तक ये अभियान अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर सख्ती दिखाई देगी। उसके साथ ही जो गृह मंत्रालय द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई थी, उसको लेकर भी जो अधिकारी है उन्होंने देर रात बैठक की थी और बैठक करने के बाद कई अहम निर्णय लिए गए हैं। तो उन निर्णयों को भी आज इंदौर शहर में लागू करने की कोशिश की जाएगी। और उसके साथ ही जो महाराष्ट्र से आने वाले लोग हैं या फिर अन्य प्रदेश से आने वाले लोग हैं, उनको भी 7 दिन के लिए क्वारंटाइन करने की यहाँ इंदौर में बात कही जा रही है। तो कहा जा सकता है कि प्रशासन हाई अलर्ट पर है, लगातार मरीज सामने आ रहे हैं इसको लेकर भी। और उसमें सबसे बड़ी बात एक इंदौर में सामने आई है कि शुभांगी की जो लोग, एक व्यक्ति अब 7 व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि पहले जो जनवरी का अगर आंकड़ा देखा जाए तो उसमें एक व्यक्ति एक को ही संक्रमित कर रहा था और उसके बाद जो बढ़कर 5 हुआ धीरे धीरे और अब 7 व्यक्ति को पॉजिटिव कर रहा है। तो उसके साथ ही अब जो एक जो मैनेजमेंट की टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उन्होंने एक टीम बनाई है और उसके साथ ही जो पॉजिटिव व्यक्ति उसके घर पर जाएंगे और उसके साथ ही जो अन्य जो लोग हैं या परिवार के लोग हैं या किन किन लोगों से मिला है उन लोगों के भी अब सैंपल लिए जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि जो इंदौर की जो लहर है, जो भीड़ है, जो कोरोना जो लगातार बिल्कुल, तो अगर बात की जाए टेस्टिंग को लेकर या फिर वैक्सीनेशन को लेकर, तो जागरूकता एक अहम रोल प्ले करती है। और आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, वासु, अभिषेक जी और अखिलेश, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो कोरोना की लहर लगातार, बात की जाए मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, दोनों जगह लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को जागरूक रहना बहुत जरूरी है और लापरवाही बरतने पर अब रोक लगाना बहुत जरूरी है।